नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में गर्मियों सा मौसम होने लगा है। बता दें कि दिन का तापमान 35.5 डिग्री तक पहुंच गया है। फरवरी में दिन का पारा इतना ऊपर अमूमन कम ही पहुंचता है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार गर्मी भी तेज पड़ने वाली है। हवाओं का रुख बदलने से पारा लगातार उछल रहा है और ऐसा मौसम 3-4 दिन और भी बना रहेगा, यानी कि लोगों को ठंडी में गर्मी का एहसास होता रहेगा। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और सभी संभागों में न्यूनतम तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश में रीवा के 8.2 तो मलाजखंड में 8.3 डिग्री तापमान रहा। अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कल से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अधिकांश जिलों में रात का पारा फिर 10 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडा रीवा रहा। रीवा में 8.2, मलाजखंड में 8.3, उमरिया में 9.4, पंचमढ़ी मंडला में 10, बैतूल दतिया नौगांव में 10.8, धार में 10.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। वहीं दिन का पारा भी लगातार उछाल भर रहा है। प्रदेश में दिन का तापमान 36 डिग्री के पास पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे गर्म राजगढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार हवाओं का रुख बदल रहा है। राजस्थान और गुजरात की ओर से आ रही हवाएं तापमान में की बढ़ोतरी कर रही हैं। वहीं दोनों ही राज्यों में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। वहीं वर्तमान में यूपी में कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है। अगले 3-4 दिन तापमान बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी भी रह सकता है। फरवरी में पारा इतना ऊपर जाते बहुत कम देखा गया है। जानकारों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में पाकिस्तान और उसके आसपास एक्टिव है और इस सिस्टम के कमजोर रहने के कारण अभी मौसम के मिजाज में विशेष परिवर्तन होने के आसार कम ही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। बागेश्वर धाम में इन दिनों धार्मिक महाकुंभ चल रहा है, जिसमें शामिल होने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर धाम पहुंचे और पंडित शास्त्री से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने दरबार में भोजपुरी भजन भी गाए। बता दें कि उनसे पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी। महाकुंभ में पहुंचने पर मनोज तिवारी की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह दरबार के मंच पर भजन गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालु भोजपुरी गानों की धुन पर थिरकते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि मनोज तिवारी के साथ ही भजन गायक अनूप जलोटा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। अनूप जलोटा ने भी अपने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया और बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। कथावाचक से मिलने पहुंचे भाजपा सांसद ने भी उनकी बातों का समर्थन किया और कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सत्य सनातन की जीत होगी और आगे इस दायित्व को बढ़ाते रहे। हिंदू राष्ट्र पर उनके विचार बेहद ही अच्छे हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम में विश्व कल्याण और हिंदू राष्ट्र की मनोकामना के लिए नवकुंडिया अन्नपूर्णा महायज्ञ किया जा रहा है। बागेश्वर धाम की ख्याति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्धि पा रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वह बिना मिले ही किसी का हाल बता देते हैं और उनकी परेशानी पर्ची पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालु अर्जी भी लगाते हैं। वहीं बीते दिनों नागपुर में कथा कराने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा उन्मूलन नाम की संस्था ने उन पर चमत्कार के नाम से अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया था।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सवालों पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से 19वां सवाल पूछते हुए कहा कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान कांग्रेस चला रही है और इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चला रही है। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने माता बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन तथा उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना रही है। उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा भी नहीं किया। सवाल तो उठेंगे ही, जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। वहीं इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि शिवराज जी जरा अपनी घोषणा मशीन की ओर से भी ध्यान दीजिए। पिछले चुनाव में नारी शक्ति के लिए आपने जो असत्य पत्र जारी किया था उसमें एक वादा यह भी था कि निसंतान गरीब महिलाओं को मातृत्व के अनुभव से वंचित ना रहना पड़े, इसलिए आईवीएफ द्वारा गर्भधारण के खर्च में 100% सहायता दी जाएगी। क्या आप प्रदेश की जनता को बताएंगे कि मातृत्व के नाम पर आपने प्रदेश की माताओं के साथ कैसा फ्रॉड किया? बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं कमलनाथ भी सीएम का पलटवार कर एक सवाल दाग रहे हैं। दोनों के बीच सवाल पूछने का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने यह कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया, तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। मध्य प्रदेश सरकार 220 सीनियर तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बनाने जा रही है और इसकी फाइल भी दौड़ रही है। संभवतः 25 फरवरी के बाद लिस्ट आ सकती है। ये तहसीलदार पिछले 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। वर्ष 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिसकी विभागीय जांच चल रही है। वे डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। इधर कुल 173 नायब तहसीलदारों को भी तहसीलदार का प्रभार दिए जाने की प्रोसेस चल रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ पिछले 1 साल से पुलिस विभाग की तर्ज पर तहसीलदारों को प्रमोशन देने की मांग उठा रहा है और इसे लेकर सीएम मंत्री से गुहार लगाई जा रही थी। इसके बाद सरकार स्तर पर प्रोसेस शुरू की गई, जो अब अंतिम दौर में है। बताया ये भी जा रहा है कि जीएडी में फाइल दौड़ रही है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की माने तो वर्ष 1999 से 2008 के बीच एमपीपीएससी के जरिए नायब तहसीलदारों की भर्ती की गई थी, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। यदि नियम के अनुसार प्रमोशन होता तो 2 बार पदोन्नति हो जाती और अब तक वे ज्वाइंट कलेक्टर बन चुके होते, लेकिन पदोन्नति रुकने के कारण डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बन सके। वर्तमान में 220 तहसीलदार हैं जो पदोन्नति का रास्ता देख रहे हैं और इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन पर विभागीय जांच लंबित है। तहसीलदारों की कुर्सी खाली होने के बाद नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया जा रहा है और इसकी फाइल भी अब चल रही है। इसकी संख्या 173 बताई जा रही है। वहीं रीवा के चोरहटा में हवाई अड्डे की आधारशिला पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इटौरा बाईपास में नवनिर्मित स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में क्रिकेट खेलने उतर गए। उन्होंने ऐसी बैटिंग की कि उनके बल्ले से निकली गेंद एक भाजपा नेता के सर में लग गई और उन्हें
गंभीर चोटें आई हैं। भाजपा नेता को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रीवा में हवाई अड्डे के शिलान्यास के बाद नवनिर्मित स्टेडियम का लोकार्पण करने गए थे। लोकार्पण के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की। मैदान में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने बल्ला घुमाया, वहां फील्डिंग कर रहे भाजपा के दीनदयाल मंडल उपाध्यक्ष विकास मिश्रा के सिर पर गेंद लग गई। इसके बाद आनन फानन में सिंधिया ने खुद ही उन्हें उठा लिया और उनके सिर में लगी चोट को स्वयं देखने लगे। आसपास खड़े लोगों की सहायता से तत्काल घायल बीजेपी नेता को अस्पताल पहुंचाया गया। विकास मिश्रा को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज भी किया जा रहा है। घायल बीजेपी नेता से मिलने खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला और कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे।